हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स फॉर ऑल। ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ जो अभी नया नया जेई एडवांस, जेई मेन या फिर मेडिकल की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। उन बच्चों को शुरुआत में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है और वहाँ पर उनको पढ़ना होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स। वेक्टर्स में बच्चों को खूब सारी दिक्कत रहती है, खास तौर पे वेक्टर एडिशन में या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, और जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो काफी कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, प्लस थोड़ा सा वेक्टर एडिशन के बारे में बताने वाला हूँ, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो एज यू नो दैट इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, like if you have vector a vector then another vector b vector, और आप उन दोनों को अगर जोड़ना चाहते हो तो एक वेक्टर की जो टेल है वो आपको दूसरे वेक्टर के हेड पे रखनी पड़ती है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके पास एक फ्री हेड और एक फ्री टेल बच जाता है, एंड द वेक्टर ज्वाइनिंग फ्री हेड एंड फ्री टेल, ये आपकी फ्री टेल और ये आपका फ्री हेड, इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है बच्चों, वो वाला वेक्टर होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। दिस वेक्टर इज आर वेक्टर। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर जोड़ना है तो आपको बी वेक्टर के जो टेल है उसको ए वेक्टर के हेड पे रखना है, एंड यू विल बी हैविंग वन फ्री हेड एंड वन फ्री टेल. The vector joining the free head and free tail represents the resultant vector. तो ये हो गया आपका resultant vector. इस रूल को हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, and this rule can be converted in polygon law of vector addition. Like if you have 3-4 vectors, मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास a वेक्टर है, दूसरा वेक्टर b वेक्टर है, तीसरा वेक्टर c वेक्टर है, और आपको उनको जोड़ना है। Let's say this is a वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, और आपको इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ना है। तो आप सीधा एक के बाद एक हेड और टेल्स को एक दूसरे पे रखते जाइए। जैसे कि इस जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर का जो है हेड है, बी वेक्टर का टेल है। सिमिलरली यहाँ पर बी वेक्टर का हेड है, सी वेक्टर का टेल है। यू कैन हैव n नंबर ऑफ वेक्टर्स, यू कैन कीप ऑन पुटिंग द हेड ऑन टेल, और इसको जोड़ते जाइए और जोड़ते जोड़ते फाइनली आपके पास एक फ्री हेड और एक फ्री टेल बच जाएगा। वो जो फ्री हेड और फ्री टेल को जोड़ने वाला फाइनल वेक्टर है, दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि अगर आपको अपना रिजल्टेंट वेक्टर जानना है तो ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज आर वेक्टर। वी कैन जस्टिफाई इट, जैसा कि अपन जानते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर कि हम लोग दो वेक्टर्स को इस तरह से रख करके, जैसे ए और बी को इस तरह से रख करके मैं ये वेक्टर निकाल सकता हूँ। ये वाला वेक्टर होगा बच्चों, दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस विल बी ए प्लस बी। उसमें अगर मैं सी जोड़ता हूँ तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बिकॉज दिस वेक्टर इज ए प्लस बी। ठीक है, ये ए ये बी, और इन दोनों का मिला के क्या हो गया ए प्लस बी, और उसमें फिर मैंने सी जोड़ा तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम लोग और ज्यादा एडवांस में पढ़ सकते हैं, जैसे कि कुछ चीजें हम लोग समझ सकते हैं। पहली बात कि अगर मान लो वेक्टर्स जोड़ते जोड़ते कोई पॉलीगन कंप्लीट हो जाता है, लेट्स से इफ दे कंप्लीट अ पॉलीगन लाइक दिस, तो बच्चों उसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 0। पहली बात हम ये समझ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं जिनका सम 0 हो जाता है, तो कम से कम कितने वेक्टर्स होने चाहिए अगर वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो सबसे कम साइज का, नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगन होगा, अगर अनइक्वल वेक्टर्स से उनका रिजल्टेंट 0 आता है तो वो होता है बच्चों 3। सो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स whose vector sum will be 0 and all of them are having unequal magnitude, then number of those vectors should be 3। तो 3 कम से कम वेक्टर्स आपको चाहिए
और वो तीनों के तीनों जो वेक्टर्स होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, तब जाके उनका रिजल्टेंट 0 आता है। अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले, तो आपको 4 वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तब जाके उनका वेक्टर सम 0 आएगा। तो ये जस्ट एक जनरल एक थ्योरी है, आप जस्ट एक रफली एक आइडिया ले सकते हैं। काफी डिटेल में और इसको पढ़ा जा सकता है। आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप या तो अपने नोट्स देख सकते हैं या फिर किसी बुक को रेफर कर सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यू हैव 2 वेक्टर्स, सम ऑफ दीज 2 वेक्टर्स is having magnitude half of one of them, यानी कि उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उन दोनों में से एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है, राइट। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जिस वेक्टर का वो हाफ है उसके अलावा जो दूसरा वेक्टर बचा हुआ है उसके वो परपेंडिकुलर है। तो बताइए उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, यू हैव 2 वेक्टर्स, मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है और दूसरे वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसा कुछ हो जाएगा। और अगर वो ऐसा कुछ होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो अगर हाफ है, किस वाले वेक्टर का हाफ है बच्चों, ऑब्वियसली एक जिसके परपेंडिकुलर है, एक सेकंड इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली जिसके परपेंडिकुलर है उसका हाफ तो दे ही रखा है, इसके तो परपेंडिकुलर है तो उसी का हाफ होगा। इसका मतलब इसकी लेंथ अगर x है तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, x डिवाइड बाय 2। सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री एंड इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री देन द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स विल बी 150 डिग्री। This is 150 degree. Right, now coming to few more questions on vector, जिनमें से एक क्वेश्चन बच्चों जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैंने जनरली एचसी वर्मा में से पिक किया है। तो देखते हैं क्वेश्चंस एक बार। तो बच्चों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें कुछ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड है और कुछ जनरल नॉलेज ऑफ वेक्टर पे बेस्ड है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दैट यू आर गिवन अ फोर्स व्हिच इज गिवन बाय QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, V वेक्टर इज द वेलोसिटी एंड B वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस, तो अगर मैं ऐसे टेंटेटिव x एक्सिस बनाता हूं तो इधर होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y एक्सिस की डायरेक्शन में आपको दे रखा है। आप चाहते हैं कि नेट फोर्स उस पे 0 हो जाए, यानी कि QE वेक्टर प्लस Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर शुड बी 0। आप जानते हैं जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है V इंटू बी, यानी कि A इंटू बी इंटू साइन थीटा n कैप। n कैप इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एज वेल एज B वेक्टर। n कैप मैंने कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान ली है, Q इज द चार्ज जो कि ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। सो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ V B sin थीटा n कैप। आप अगर दोनों तरफ मोड लगा देते हैं तो ये n कैप का मैग्नीट्यूड होगा 1, यू विल बी गेटिंग V B sin थीटा इज इक्वल टू E। You want to know the minimum value of velocity। मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया, पहली बात तो बच्चों यहाँ पर थीटा जो एंगल होता है वो V वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि V मिनिमम के लिए, फॉर V मिनिमम साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम विच इज 1। इसका मतलब वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी E डिवाइडेड बाय B, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक्चुअल में है किधर ये। तो जैसा कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा उसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन हो गया
ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जैसा कि इसमें बताया जा रहा है हम लोगों ने वेलोसिटी को मिनिमाइज करने के लिए थीटा की वैल्यू ले ली है 90 डिग्री, बिकॉज साइन थीटा इज 1, और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और v क्रॉस b की डायरेक्शन में फोर्स आ जाए, आप बताओ अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है बच्चों जब वेलोसिटी आपकी तरफ हो। जब वेलोसिटी आपकी तरफ होगी तो v क्रॉस b होगा पीछे की तरफ। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव, बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स जो आएगा वो पीछे की तरफ आएगा, q इंटू वी क्रॉस बी। चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फोर्स आगे की तरफ आएगा। इसका मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपका जवाब होना चाहिए इट इज E डिवाइडेड बाय B k कैप। दिस इज मिनिमम वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से जब आप फेंकोगे तो चार्ज पार्टिकल जो है उसमें नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा, एंड इट विल बी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। किस डायरेक्शन में चलेगा? z एक्सिस की तरफ। तो ये था बच्चों वेक्टर का एक क्वेश्चन जो मैं चाह रहा था आप लोगों से डिस्कस करना। अब दूसरा क्वेश्चन, गिवन एग्जांपल फॉर व्हिच a डॉट b इज इक्वल टू c डॉट b। आप जानते हैं a डॉट b का मतलब क्या होता है? a डॉट b का मतलब होता है a b इंटू कॉस थीटा, और c डॉट b का मतलब होता है c b इंटू कॉस फाई, where theta is the angle between a and b and phi is the angle between c and b। b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि a cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू b cos फाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर है b वेक्टर, ठीक है, आपने कोई वेक्टर लिया इधर a, और a cos थीटा का मतलब होता है ये यहां से आते की डिस्टेंस, दिस इज a cos थीटा। क्या कोई ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो लेकिन उसका एंगल इस तरह से एडजस्ट हो जाए? जैसे मान लीजिए एक वेक्टर मैंने यहां बनाया और मैंने इस तरह से डेटा एडजस्ट किए कि ये वाला एंगल फाई है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, this vector is c vector, and is it possible that c cos phi, this length is c and c cos phi is this length, c cos phi is same as a cos theta। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि दो डिफरेंट वेक्टर्स का जो प्रोजेक्शन होगा, किसके अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए मुझे, टेक्निकली प्रोजेक्शन से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों के नीचे b से डिवाइड कर देते हैं तो दैट विल बी प्रोजेक्शन। सो ऐसे n नंबर ऑफ सिचुएशन बन सकती है जिसमें a डॉट b c डॉट b के बराबर हो जाएगा, और एक सिचुएशन मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाई। फैंटास्टिक क्वेश्चन फ्रॉम JEE मेन, एंड यू हैव टू कैलकुलेट स्मॉल n। AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर, AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स को जोड़ने पर n टाइम्स AO वेक्टर आता है, और आपको बताना है दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन, इन सब की जो लेंथ है वो सेम है। आपको बताना है कि इनकी वैल्यू जो है वो कितनी है, राइट? ये सारे जो साइड्स है ये बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो आपको बताना है n कितना होगा। तो बच्चों ये जो AB वेक्टर है इसको अपन लोग लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, इसको लिख सकते हैं OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, राइट? फिर लिख सकते हैं OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर, फिर लिख सकते हैं OE वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और लास्ट में लिख सकते हैं OF वेक्टर माइनस OA वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेक्टर्स है उन सबको मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। आप ध्यान से देखिए आपके पास कितनी बार OA वेक्टर आ गया, 1 2 3 4 5, so this is minus 5 times OA वेक्टर, राइट? 5 बार OA वेक्टर। उसके अलावा बिकॉज ये एक रेगुलर पॉलीगन है, और अगर मैं इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर्स, यानी कि इफ आई राइट OA प्लस OB प्लस OC
प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, तो इन सब का जो रिजल्टेंट है वो 0 आने वाला है, बिकॉज आपके पास 6 इक्वल वेक्टर्स हैं, 6 बराबर वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और बराबर बराबर एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। इसका मतलब मेरे को एक चीज पता है, दैट ओ ए प्लस ओ बी एंड सो ऑन ओ एफ विल बी 0। अब देख सकते हैं मेरे पास ओ बी है, मेरे पास ओ सी है, मेरे पास ओ डी है, मेरे पास ओ ई है, मेरे पास ओ एफ है। अगर इन सब में देखा जाए तो मेरे पास ये सारे के सारे एक्सेप्ट ओ ए वेक्टर। इसका मतलब ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई, इन सब का सम किसके बराबर लिखा जा सकता है बच्चों? अगर इसको अकेला इसको रोक लूं और इसको उधर ले जाऊं तो दैट विल बी माइनस ओ ए वेक्टर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 6 टाइम्स AO वेक्टर, बिकॉज OA वेक्टर इज माइनस ऑफ AO वेक्टर। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। वहां पर 10 साइड्स का पॉलीगन था, यहाँ पर मैंने 6 साइड्स का पॉलीगन लिया ताकि आपको समझने में क्लैरिटी आए। अब अगर मान लो ये 10 साइड का पॉलीगन होगा तो वहां पे 10 आंसर आ जाएगा। अगर ये 9 साइड का पॉलीगन होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा, तो 9 आंसर आएगा। तो इस तरह के कई सारे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। कोशिश करूंगा कि उन सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करूं जो किसी न किसी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और इस समय हमारे साथ या किसी न किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर जेईई एडवांस, जेईई मेन या नीट की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गुड लक, थैंक यू वेरी मच।